स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह तिर्यंच हो, मनुष्य हो या नारकी भी क्यों ना हो, वो यही चाहता है, यही भावना रखता है कि मेरा जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, सभी मुझे अच्छा कहे, सभी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें। पर माँ ये बात भी सत्य उसे पता करनी होगी कि मात्र हम दूसरे से अच्छा व्यवहार चाहने से, इच्छा करने से, भावना करने से काम नहीं होगा। क्योंकि इन पंक्तियों को व्यक्ति दूसरों को तो कई बार सुनाता है कि जो बोओगे वही काटोगे, पर जब स्वयं के बीज बोने की बात आती है, स्वयं के बीज बोने का समय आता है, तो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं बबूल बोकर आम के फल क्यों चाह रहा हूँ। जब ज्ञानी तूने बबूल बोए हैं तो बबूल के कांटों को सहन करने की शक्ति भी धारण करना। और वास्तव में आम के मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्ञानी आम के बीज गुठली को भी तुम्हें बोना सीखना पड़ेगा। क्या करें? रोड के किनारे भीख मांगते बैठा हुआ वह भिखारी बल्ले कोसता है गाड़ी से जाने वाले को, देखो ये कार से जाता है, एसी कार है, ऐसा है, वैसा है। उस भीख मंगे भिखारी से पूछ लेना, ज्ञानी तू भिखारी क्यों हुआ? तूने अगर अपने देवशास्त्र गुरु की, धर्म की, अपने सम्यक की विराधना नहीं की होती तो ऐसे दरिद्री कुल में, भिख मंगे के कुल में तेरा जन्म होता ही क्यों? बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है दूसरों की धन संपत्ति साधनों को देकर माँ उंगली उठा लेना, मन में खेद कर लेना, बहुत कुछ सोच लेना, बहुत कुछ बोल लेना, बहुत आसान होता है। पर अपनी जिंदगी की भी कभी फ्लैशबैक में जाकर देखो ना, क्यों कोसता है वो भिखारी कि वो इतना पैसा कमा रहा है, वो न्याय अन्याय, अरे वो आज वर्तमान में क्या कर रहा है ज्ञानी तुम्हें दिख रहा है, उसका भूत और अपना भी भूत देखो ना। तुम्हें क्यों नहीं मिला धन, तुम्हें क्यों नहीं मिला अच्छा साधन, तुम्हें क्यों नहीं मिला वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए? क्योंकि तुमने कभी पिछले जन्म में सम्यक की विराधना की थी। सम्यक दृष्टि कभी भीख मंगा, भिखारी, गरीब, दीनहीन नहीं पैदा होता। व्यक्ति मात्र दूसरे को देखकर ही अपना जीवन जीना चाहता है, दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए, जिसके साथ उस भिखारी की कभी सुनील भाई तुलना भी नहीं हो सकती। उस कार वाले, बंगले वाले को देखकर वो भिखारी अगर कुड़ता रहा, हीन भावना करता रहा, मुझे तो लोग लात मार के जाते हैं, एक चवन्नी अठन्नी भी नहीं देते, और वो तो नोटों की गड्डी उड़ा रहा है। ज्ञानी इतना पुण्य भी तो तू ले आ जा, इतनी योग्यता भी तू अपने भीतर पहले धारण कर लेता। उसकी पिछले जन्म की तपस्या, उसकी साधना, उसकी मेहनत, ये क्यों नहीं तुम्हें दिखती? ये
पक्का पक्का मानना हर इंसान, और मैं कह रहा हूं इंसान ही नहीं, नारकी भी यही चाहता है कि मेरे साथ कोई जाति ना करे, मुझे कोई कष्ट ना दे, मुझे कोई दुख ना दे, मुझे कोई कुछ ना करे। पर ज्ञानी, तूने जो पिछली पर्याय में बोया था, अब उसके खट्टे कांटेदार फलों को खाने से क्यों डरता है, क्यों घबराता है? जो किया है, जो किया है, जो किया है, तुम्हें तुम्हें और तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई तुम्हारे दुख दर्द को बांटने वाला आने वाला नहीं है। सुख में तो फिर भी, सुख में तो, धन दौलत में तो फिर भी शेयर मांगने वाले होते हैं, मेरा हिस्सा मांगते ना माँ। 50%, 35 से 50 तक पहुंच गए। उसमें तो हिस्सेदारी हमें बराबर की चाहिए। फिर बुरे दिनों में बराबर की हिस्सेदारी करने आओ ना। तब नहीं कोई जीवन साथी से कहता कि तुम्हें कष्ट है, दुख है, बुरे दिन है, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, तुम्हारा कुछ विपरीत हो रहा है, मैं कुछ साथ दे दूं। तब कोई किसी को साथ देने नहीं आता। ये जीवन का नहीं, प्रकृति का भी नियम है। जैसा बोगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे सुख दुख में साथ देने वाला नहीं है। सुख में भी नहीं देता, वो तो मात्र दिखावा करते हैं, क्योंकि लोभ सताता है कि चलो मुझे कुछ तो मिल जाएगा। कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो मेरी प्रशंसा, मेरी वाहवाह तो हो ही जाएगी। ये दिखावा है। ना सुख में कोई साथ देता है ज्ञानी, ना दुख में कोई साथ देता है। जब व्यक्ति अपने शौक को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो कार्य करता है, उसे तो लगता है मैंने तो मिनटों में कर लिया। पर जब घंटों की फिल्म बनेगी ना, तब समझ में आएगा। इतनी जल्दी समझ में आ जाता माँ तो क्या नहीं होता, कब के भगवान बन गए होते। इस खोटे पंचम काल में जिसे चौथे काल में श्राप कहा जाता है, गाली कही जाती थी, ऐसे खोटे पंचम काल में आना क्यों पड़ा? कितना ही कोसते रहो, इनके कारण, भगवान के कारण, गुरु के कारण, इनके कारण, घर परिवार के कारण मुझे ऐसा मिला। नहीं 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 नहीं, भिखारी महाशय, किसी घर परिवार, किसी दूसरे ने भीख मांगने के लिए तुम्हें रोड पर नहीं खड़ा किया। तुमने की गई करतूती का फल ही तुम्हें मिल रहा है। तुमने की हुई करतूती का ही फल मिल रहा है। पहले भी तुमने गलत किया था, सो आज तू कुड़ रहा है, हीन भावना में जी रहा है, और पुनः आज हीन भावना में जीकर पुनः दुख दुख और दुख ही अपने लिए खरीद रहा है। ये साहस मुझे अपने भीतर लाना है। चाहे दुख के दिन हो, चाहे बुरे दिन हो, चाहे अच्छे दिन हो, मैंने कमाया है, मुझे भोगना है। इतना ही जीवन जीने का रहस्य समझ में आ जाए तो पक्का मानना, दिन बदलने में, समय बदलने में, परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता। दुख नहीं है ना माँ, दुख नहीं है ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। मानो नहीं मानो, मानो नहीं मानो, मानो नहीं मानो, पंचम काल का दुख किसी से छुपा नहीं है। कोई कितना ही छुपाने का प्रयास करे पर छुपा है नहीं है। ये हो सकता है किसी को 99% दुख है, किसी को 10, 20, 25% है, पर दुख है। अंतर इतना है, कोई व्यक्त कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई समझदारी से सहन करता है, कोई उन दुखों में भाग लेता है, तो कोई उन दुखों से भाग लेता है। गौर से पंकज भाई सुनना, जो समझदार होता है उन दुखों में, कष्टों में, उपसर्गों में, उन बुरे दिनों में भी जीवन का ही हिस्सा मानकर उनमें भाग लेता है, और जो पागल होता है वो उनसे भाग लेता है।
शब्द एक ही है, भाग लेना और भाग लेना। भरत पंडित जी, मात्र इन 2 शब्दों पर 4 महीने विदिशा में उपदेश हुआ, भाग लो या भाग लो। नहीं समझे? भाग लो या फिर भाग लो। समझदार व्यक्ति जिंदगी में हर क्षण, हर समय, हर पल ये मैंने ही किया था इसलिए पार्टिसिपेट करते हुए भाग लेता है, और जो बुज़दिल डरपोक होता है वो भाग लेता है। सूरज जी, आप क्या चाहते हैं? भाग लेना, जल्दी भाग लो, जल्दी भाग लो, कहीं भी भाग लो, कहीं भी भाग लो, कहीं भी भाग लो। जो तुम्हारा भाग है वो तुमसे भागने वाला नहीं है। कहीं भी भाग लो आप दुनिया में, पर तुमने जो भाग कर्मों का प्राप्त किया है, जो हिस्सा तुम्हारे नाम का है, चाहे पुण्य का हो मां, चाहे पाप का हो ज्ञानी, वह तुमसे भाग सकता नहीं है, भाग नहीं सकता। तीव्र पुण्य का उदय है तो वह हिस्सा तुम्हारे पीछे पीछे परछाई जैसा दौड़कर तुम्हें वह हिस्सा देकर ही जाएगा, और तुम्हारे हिस्से का नहीं है तो चाहे कितने ही बवाल मचा लो, चाहे जितना चाहे चिल्ला लो, उनको क्यों, उस गाड़ी वाले को क्यों मिल रहा है, मुझे भीख नहीं मिल रही है, वो करोड़ों उड़ा रहा है। अरे तू अपने गिरे में झांक के तो देख, तूने जो भाग 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 किया था, उन भाग भाग का ही हिस्सा तुम्हें भाग भाग में, नरकों में भाग भाग करते हुए मिल रहा है। अब क्यों डर रहा है? कर सहन। कहने से काम नहीं होता, कहने से काम नहीं होता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये जीवन के रहस्य को समझना होगा। अगर ज्ञानी तू अपने लिए अपने जीवन में अच्छा चाहता है तो तुम्हें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। ये भूल जाता है आज का बेटा, ये भूल जाते हैं आज की संतान कि मैं जिस माँ बाप का नमक और रोटी खा रहा हूँ उसी थाली में तुम छेद कर लोगे। यानी आज तो पुण्य के और खुशी के दिनों में तुम सब कुछ स्वीकार कर लोगे, पर ध्यान रखना माँ बाप कैसे भी क्यों ना हो, माँ बाप होते हैं, और माँ बाप हो आप भी ध्यान रखना, संतान कैसी भी क्यों ना हो, तुमने अगर सही तरीके से उसकी परवरिश की है तो वो संतान ही होती है। पर सही मायने में परवरिश करने का मतलब धन लुटा लेना, बहुत बड़ी डिग्री दे देना, बहुत दिखावे कर लेना, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज परवरिश के नाम पे मात्र लाखों करोड़ों महीने के भेजे जाते हैं, ये बच्चों की परवरिश बिल्कुल भी नहीं है। समझो, सोचो, तुमने समय दिया नहीं है समय पे, तो तुम्हें भी ढलते उम्र में बच्चों का समय मिलने वाला नहीं है। कोई कितना ही चिकनी चुपड़ी बातें देकर कहता रहे, पर हकीकत यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। जो बोओगे ना, जो बोओगे वही काटोगे और वही पाओगे। चाहे दुनिया की कोई ताकत क्यों ना हो, इस सिद्धांत और इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा ही नहीं पाए। क्या करें? व्यक्ति मात्र अपने स्वार्थ के लिए जीता है, मात्र अपने स्वार्थ के लिए जीता है। अरे स्वार्थी भी बनना है तो बनने वाले परमात्मा जैसे बनो ना। वहाँ तो हमें सब कुछ दिखता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती पंकज जी, आपको नाचना नहीं आता तो आंगन को टेढ़ा कहने से काम बनेगा क्या? तुम पहले गाना बजाना नाचना सुनील सर सीखो तो सही। आंगन टेढ़ा है, आंगन टेढ़ा है, आंगन टेढ़ा है, आंगन टेढ़ा है, तुम्हारे चिल्लाने से आंगन ना टेढ़े का सीधा होगा ना सीधे का टेढ़ा होगा। क्या करे माँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमें नाचना नहीं आए तो आंगन टेढ़ा है, हम अंगूर खा नहीं पाएंगे, अंगूर खट्टे हैं। अरे कभी प्रयास भी तो करके देख ले। हमें करना कुछ नहीं है पर बोलना जरूर है, कहना जरूर है।
ये नहीं समझता तुम्हें रोड के किनारे अगर किस्मत ने भीख मांगने के लिए खड़ा किया है तो किस्मत को कोसने से, भीख देने वाले या तुम पे रहम करने वाले को कोसने से काम नहीं होता। तुम अपनी हरकतों को कोसो, और भूत की नहीं, वर्तमान की भी। भिखारी को भी, रोडपति को भी करोड़पति होते हुए देखा जाता है। मात्र स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से एक रोडपति करोड़पति होता है, और फालतू का सोच सोच के एक करोड़पति भी रोड पर आता हुआ देखा जाता है। बहुत गजब की बात आज देवसेन स्वामी यहाँ कह रहे हैं, ज्ञानी भूल मत करना। जो भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, ये मात्र और मात्र तुमने भाया हुआ भावनाओं का ही खेल है, तुमने प्राप्त किया हुआ कर्मों का ही खेल है। तुम बड़े बड़े बातों को देकर ये मत टाल लेना, अपना दोष दूसरों के माथे थोपने से कभी काम नहीं होता। ये जो भी मुनिराजों के लिए समझा रहे, हे मुनिराज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे ऊपर कोई उपसर्ग आया है, कोई निमित्त भी बन रहा है, तो तुमने ही ऐसा कुछ किया था जिस बदौलत तुम्हें ऐसे संयोग मिले हैं। मिला ही क्यों? ऐसी भाभी, ऐसी मां मिली ही क्यों? तुमने पिछले पर्याय में लात मारी थी, याद करना। तूने ही हरकत की थी, तुमने बीज बोए थे बबूल के, अब कांटे चुभ रहे हैं तो क्यों फड़फड़ाता है, क्यों तड़पता है? चंपापुरी में एक सुंदर विक्रम राजा नाम का बहुत न्याय निपुण राजा था, बहुत धर्मात्मा था। और स्वाभाविक सी बात है कि जितना धर्मात्मा राजा होता है, प्रजा, घर परिवार के सभी लोग धर्मात्मा हो ना हो, होने का प्रयास तो करते ही करते। वो धर्मात्मा था ही, उनका एक शिवभूति नाम का पुत्र था, धर्मात्मा था। राजा ने उस शिवभूति को कहा कि भाई तू अब जवान हो गया है, योग्य हो गया है, मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना योग्यता के किसी को कुछ भी नहीं मिलता।